हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी परसों से ऐसा कुछ हुआ था कि एक न्यूज जो स्प्रेड हुई थी कि जो आपके एसएससी का एग्जाम करवाते टीसीएस, उनका टाइम खत्म हो गया और अब कोई नया वेंडर एसएससी के एग्जाम करवाने के लिए आ सकता है आगे से। ठीक है, तो तब से ही चलो ठीक है, नॉर्मल चीज है। तब से ही कमेंट सेक्शन में और जो स्टूडेंट लोग ऐसे परेशान होने लग गए कि यार तो नया वेंडर आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, अब तैयारी हम कैसे करें। अब तो नवंबर दिसंबर में जब नया वेंडर का डिक्लेरेशन होगा कि दिसंबर जनवरी जब तक भी नया वेंडर का पता चलेगा उस हिसाब से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब नई नई चीजें दे रहे हो तुम। एक बार बताओ, तुम तो 2023 चल रहा है अभी, जिन्होंने 2015 में सीरियल दिया या 16 में सीरियल दिया, आपके सर्कल में होंगे ना, आपके भाई बहन, कोई बड़े मोहल्ले में कोई भी होगा। ठीक है, तो उनसे पूछो कि उनको अपने वेंडर का पता भी है क्या, कि उन्होंने जब सीरियल क्रैक किया तब उस टाइम एग्जाम कौन से कंपनी करवा रही थी, कौन करवा रहा था। ठीक है, अब ये चीजें मतलब की नहीं होती, समझो इस बात को। आज के टाइम में क्या होगा ना, ये यूट्यूबर्स का जमाना हो गया। ठीक है, हर चीज आपको छोटी से छोटा बदलाव भी होता है ना, तो यूट्यूबर्स के थ्रू, हम जैसे लोगों के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसको सुन के घबराना, ये इन्फॉर्मेशन सुन के घबराने के लिए नहीं होती, बस ओनली ध्यान रखने के लिए होती है कि आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपका वेंडर कौन है ये पता होना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा ये चीजें मायने रखती ही नहीं है। आप जैसे 2017 में कोई और वेंडर था, टीचर्स कब आया, 2018 में आया। ठीक है, 17 में कोई और था, 16 में कोई और था। ठीक है, तो एक बार आप 17 के मेंस का पेपर और 18 के मेंस का पेपर उठा के देखो आप। ठीक है, कितना डिफरेंस मिलेगा, 2-5% का डिफरेंस है। कोई यूं नहीं कि चीजें 180 डिग्री बदल जाएगी, कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर टीचर्स के लिए तो 15 आ रहा है और कोई और जो वेंडर का उसके लिए 16 आएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। चीजें वही चलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है, इनका बेसिक खत्म कर लो। चाहे तुम्हारा बैंक लेवल हो, रेलवे का लेवल हो, एसएससी का लेवल हो। मैंने किया ना भाई, मैंने 6 महीने जयपुर से इसकी सीजीएल की तैयारी की थी। ठीक है, इसके बाद अब पता नहीं, मुझे आज भी नहीं पता कि एफकेट का एग्जाम कौन करवाता है, या सीडीएस का एग्जाम कौन करवाता है, या आरआरबी जो जेई था, ठीक है, उसका एग्जाम कौन करवाता है, या एसबीआई पीओ जो मेरा प्री क्लियर था उसका एग्जाम कौन करवाता है। पर सबके मेरे प्री क्लियर हुए हैं। एक बार बस मैंने तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पे फोकस किया ना, तो मुझे नहीं पता वेंडर कौन था और क्या था। दूसरी बात सीईटी वाली, कि एक महीने पहले, अभी कुछ दिनों पहले भी ये भी हुआ था कि सीईटी की कुछ न्यूज आई थी और फिर से आप परेशान हो गए कि अरे यार सीईटी का कुछ आने वाला है, तो अब क्या होगा और अब मतलब कैसे चलेगी। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि सीईटी भाई 2019 में हमने सुना, 20 में सुना, 21 में सुना, 22 में सुना कि सीईटी आ रहा है, कुछ ही नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आ भी जाए तो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं ना भाई। ऐसे तो कुछ है नहीं कि सीईटी आ जाएगा तुम धरना प्रदर्शन करके रोक दोगे उसको। जो चीजें होनी है वो होगी। हमारे हाथ में क्या है, हमेशा जब भी कोई चीज में बदलाव हो या तुम्हारे माइंड में कोई भी डाउट आए ना, तब उस पर तभी सोचा करो जब तुम्हारे हाथ में उसको बदलने की क्षमता हो, या तुम्हारे कुछ हो कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस चीज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीईटी आएगा तो देना पड़ेगा ना। 1 करोड़ लोग भी देंगे, 1.5 करोड़ लोग भी देंगे। जब पोस्ट 50,000 आएगी तो बढ़िया, 1 लाख आएगी तो बढ़िया। हमारा काम ये है कि हम आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा कोर्स है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसको हमको खत्म करना है जल्द से जल्द। इसके बाद सब बकवास है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब काम नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी वेंडर है, टीचर्स को वापस वेंडर मिले या किसी और को मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और तीसरा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट पे फोकस रखना है। 3 चीजें, कोर्स कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो। 3 चीजों पे ध्यान दो। बाकी वेंडर कौन है, एग्जाम में कौन है, एग्जाम कौन ले रहा है, आपका सेंटर कहां आ रहा है, इन्विजिलेटर कौन आ रहा है अंदर, इन चीजों पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपका सिलेक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई कितने जल्दी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तुमने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने अच्छे से तुमने एनालाइज किए हैं। ठीक है, कोई बंदा, कोई यूट्यूबर या कोई भी आपका भाई जो आपका भला चाहता है, वो आपको जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन, कि यार आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो करवा रहा है वो टेंडर कौन है, मतलब कौन वेंडर कौन है और क्या चल रहा है उनका। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसने जैसे अगर किसी ने एज ए इंफॉर्मेशन आपको कोई बात बता दी ना, ठीक है, तो उसको हल्ला नहीं करना कि यार अब क्या होगा, अब तो हम बर्बाद हो गए, टीसीएस तो जा रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से बैठ के। कोई भी वेंडर आए, कुछ भी आए, आपका पेपर यही चलेगा जो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ज्यादा कोई बदलाव होगा नहीं, 1-2% कुछ बदलाव होगा, अगर होगा, ठीक है, तो सबके लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो बैठे हो पर्टिकुलर एक कोई भाई है रमेश, उसके लिए बदलाव हो रहा है और सुरेश के लिए बदलाव नहीं हो रहा, दोनों के लिए ही बदलाव होगा। बदलाव होगा तो कुछ नई चीजें अगर जुड़ेगी तो दोनों के लिए जुड़ेगी। उनमें जो ज्यादा होशियार होगा, जो इन नॉर्मल चीजों को जो आनी है उनको पहले कवर करके बैठ जाएगा, तो जो अगर कोई नई चीज जुड़ भी गई ना तो उसको कवर करने का टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप और चीजें आपने पहले कर रखी है तो पढ़ाई पे ध्यान दो।
ये जो चीजें आ रही है कि वेंडर बदल रहा है, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, इन पर कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले वाले लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनका वेंडर कौन था। ठीक है, तो छोड़ो इन चीजों को, अच्छे से पढ़ाई फोकस करो, इनसे कुछ नहीं बदलने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।